सईदा मरियम की जो वालिदा हैं हन्ना बिनते फाकूज, उनके शौहर हैं जनाब इमरान। हजरत इमरान और हजरत जकरिया ये दोनों हम जुल्फ हैं। हजरत इमरान की ज़ौजा हन्ना बिनते फाकूज, इन्होंने मन्नत मानी थी, बारी ताला जो मेरे पेट में है उसकी मैंने तेरे लिए नजर मानी है, बस तू इसे कबूल कर ले, मैं अपने हुकूक से उसे बरी कर दूंगी, वो तेरे ही दीन की खिदमत करेगा, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। मांगा बेटा था। फलम्मा वदातहा, जब उनके यहां लड़की पैदा हुई, कालत रब्बी इन्नी वदातुहा, उनसे बारी ताला मैंने तो तुझसे बेटा मांगा था, लेकिन ये तो बेटी पैदा हो गई, ये तो लड़की पैदा हो गई। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ये जिसे तुम लड़की कह रही हो, इस लड़की के कई लड़के मुकाबला नहीं कर सकते, यानी जो शान इसे हम अता करेंगे वो औलाद नरीना में तुम्हें नजर नहीं आएगी। फिर उन्होंने अपनी उस बेटी शहजादी का नाम मरियम रखा और साथ कहा कि शैतान मरदूद से मैं पनाह चाहते हुए इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दे रही हूं। जनाब ज़करिया जनाब इमरान के हम जुल्फ थे, तो अब ये जनाब ज़करिया सैयदा मरियम के खालू हो गए, खालू की किफालत में आ गई। और खालू की किफालत में इस अंदाज में है कि बैतुल मक़दस में महराब में सुबह शाम सैयदा मरियम इबादत में गुजरती है। कैफियत क्या है? कैफियत वहां ये है, जब कभी हजरत ज़करिया सैयदा मरियम के पास उस मकाम पर पहुंचते हैं, उस महराब में पहुंचते हैं, महराब में वो अनवा अक़साम के फल देखते हैं, खाने देखते हैं। मौसम गर्मी का है, फल सर्दी के नजर आते हैं, मौसम सर्दी का है, फल गर्मी के नजर आ रहे हैं। और जब ये देखते हैं तो कहते हैं, ए मरियम ये क्या है? तो जवाब में कहती हैं, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई फल लाता भी नहीं लेकिन फल मौजूद भी हैं? ये कैसे मुमकिन है जिस मौसम में फल हो नहीं सकते मौजूद भी हैं, लाने वाला कोई नहीं फिर भी मौजूद हैं? ताज्जुब पैदा हुआ, पूछा ये कहां से? उन्होंने ताल्लुक रब का जिक्र किया। अब जब वो जान गए कि ये मकाम भी कोई मामूली नहीं, ये शख्सियत भी कोई मामूली नहीं, यही मौका है, मांग लो जो मांगना है, यहां हर बात कबूल होनी है। फरमाया उसी जगह खड़े खड़े ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांग दी। और दुआ क्या मांगी? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। बारी ताला मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं, आम तौर पर इस उम्र में औलाद नहीं हुआ करती, लेकिन तू तो दुआओं को सुनने वाला है। मैं मरियम के बिल्कुल पहलू में खड़े होकर, इस पाक मकाम पर खड़े होकर तुझसे औलाद की दुआ करता हूं, दुआ कबूल कर ले। अभी दुआ पूरी नहीं हुई, फनादतहुल मलाइकातु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वहीं खड़े खड़े वो जो दुआ मांग रहे थे उसी दुआ के दरमियान ही फरिश्तों ने सदा देकर कह दिया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया, कि ए ज़करिया सुन ले, हम तुझे याहया की खुशखबरी देते हैं। ना सिर्फ खुशखबरी देते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सरदार होंगे, नबी होंगे और सालिहीन के अजीम मर्तबे पर वो फाइज भी किए जाएंगे। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का अंदाज और उसका उसलूब आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दुआओं की कबूलियत के लिए मायारात रब्बे जुल जलाल ने अलग अलग रखे। दुआएं इस अंदाज में भी कबूल होती हैं जिस तरह से जनाब ज़करिया के हालत इस्तेजाब है, लोगों को वर्त हैरत में मुब्तला कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? कहा तुम्हारी कुदरत में नामुमकिन जरूर होगा, मेरा रब्बे जुल जलाल तो हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है, इस उम्र में भी औलाद अता कर सकता है। और फिर उसने औलाद अता करके दुनिया वालों को अता कर दिया। उन मकामात को तलाश करो, उन लोगों को तलाश करो कि जिनके पास बैठकर मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी फौरन सुन लूंगा, जिनसे दुआएं करवाओगे तो जब वो तुम्हारी दुआ कर देंगे तो हम उनकी दुआओं को तुम्हारे हक में कबूल कर लेंगे। बाद में इसी पर ख़त्म करूं कि लोग अगर ये कहें कि मज़ारात पर और औलिया की बारगाह में जाने से मिलता क्या है, तो सिर्फ इतना सवाल है कि यही सवाल हम जब लेकर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे
اور ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے مزارات پر جانے سے کسی اولیاء اور کسی صالح بندے کی قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت اور ریاضت سے کیا ملتا ہے؟ آپ بھی تو 40 دن داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں بیٹھے، 40 دن تک وہاں چلا کرتے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، اس خاص بندے کے قرب میں بیٹھ کر رب کا قرب تلاش کرتے رہے، آپ ہی بتائیے آپ کو وہاں سے کیا ملا؟ کہا میں گیا تھا رب کو پانے کے لیے، رب ذوالجلال نے پہلے تو مجھے یہ بتایا تو جس کے پاس آ کر بیٹھا ہے اس کی شان کیا ہے، لو میری زبان سے سنو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، ساری کائنات میں وہ بخشی عطا کرنے والا ہے اور وہ گنج بخش ہے، عالم میں فیض لٹا رہا ہے۔ ناقصوں کے لیے تو وہ پیر کامل ہے، لیکن جو تمہیں کامل لوگ نظر آ رہے ہیں یہ داتا علی حجویری ان کاملوں کے بھی رہنما کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور پھر ان کی تبلیغ میں وہ نور پیدا ہوا کہ چلتے چلتے جب اجمیر پہنچے ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ اور اس کا آغاز ہوا تو بزرگوں کی صحبت سے جو رب کا فیضان ملا اس کا نتیجہ اور ثمر کم و بیش 90 لاکھ لوگ آپ کی تبلیغ سے دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے تاریخ دانوں نے اس بات کو بھی ذکر کیا اور مستشرقین بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک قبر ایسی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ قبر اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ یہ روحانی دنیا کے جملہ امور اور اس کی طاقتیں اور اس کی برکتیں جہاں قرآن سے ثابت ہیں، وہیں ساتھ ساتھ وہ استدلال ہمیں دنیا میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، ایک وقت میں ان کا طوطی بولتا تھا، کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی لرزتا تھا، کانپتا تھا، ان کا نام ادب کے بغیر لینا جو ہے کسی کے لیے تصورات میں نہیں تھا، لیکن جب دنیا سے گئے تو وہ تو مٹے ہی مٹے، ان کے نشان بھی مٹ گئے۔ لیکن آپ دیکھیے صدیاں گزر گئیں، آج بھی کچھ مزار ایسے ہیں جو دن میں بھی روشن نظر آتے ہیں، راتوں میں بھی روشن نظر آتے ہیں، اور ایک مرجع خلائق ہیں، لوگ ان کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہے۔ زندہ تھے تب تو چلو جاتے ہی تھے، اب وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ کہا یہی تو لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف اور حزن سے رب نے پاک کر دیا ہے، جو ان کے پاس ان کے جانے کے بعد بھی چلا جائے اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی نگاہ خاص فرما دیتا۔